नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने शो विक्लेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। मित्रों, आज कहानी में जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो शो है या यूट्यूब पे जो भी मैं बोलता हूँ, उसमें मेरे बहुत सारे मित्र जो मेरी सहायता करते हैं कंटेंट में, उन सब का मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं और मैं आपके सामने अच्छी कहानियाँ लेकर आता हूँ। तो मेरे हर एक शो का क्रेडिट मेरे उन दोस्तों के ऊपर है, उन भाइयों और बहनों के ऊपर है क्या है जो मुझे अच्छा कंटेंट देते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो मेरी छोटी बहन अनुपम चितकारा का है, उसका भी रहता है। तो आप कृपया मुझे इस तरह के कंटेंट भेजते रहिए ताकि मैं अच्छी कहानियाँ आप सब जो अब मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप सबके लिए लाता रहूं। तो आज मेरा और आपका इम्तिहान है, क्योंकि आज जो बेताल की कहानी है वो नॉर्मल आम कहानियों से थोड़ी बड़ी है। और आज ये देखना है कि मैं पूरी कहानी को किस तरह से निभा पाता हूँ और आप पूरी कहानी को किस तरह से सुनते हैं। तो इसलिए मैं सीधा ही कहानी पर चलता हूँ, क्योंकि जो भूमिका है उसमें मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता। तो प्राचीन काल में कांचनपुर नाम की एक नगरी थी, जहाँ जिमूत केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। जिमूत केतु की जो वंश परंपरा थी, उसमें उसके जो महल का उद्यान था उसमें कल्प वृक्ष था। और ये सिर्फ नाम का कल्प वृक्ष नहीं था, बल्कि अपने नाम को सार्थक करने वाला कल्प वृक्ष था, जो सब मनोरथों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध था। उस देव वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से राजा ने एक पुत्र प्राप्त किया, जिसे अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत उसे स्मरण था और वह बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसका नाम जीवन आनंद था। वह बड़ा ही पराक्रमी, दानी और सब प्राणियों पर दया करने वाला और गुरुजनों की सेवा करने वाला था। जीवन आनंद जब युवावस्था में पहुंचा तो उसके सद्गुणों तथा उसके मंत्रियों की प्रेरणा से राजा ने उसको युवराज बना दिया। और युवराज का प्राप्त करने के बाद उसके पिता के मंत्री उसके पास आए और बोले कि युवराज, आप लोगों के सभी मनोरथों को पूरा करने वाला आपके यहाँ एक कल्प वृक्ष है और वह समस्त प्राणियों से अजय है। अतः हम ये चाहते हैं कि आप उसका सम्मान करते रहेंगे और इस वृक्ष के रहते इंद्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, औरों की तो बात ही अलग है। ये सुनकर जीवन आनंद ने सोचा कि ऐसे देव वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इसका उचित लाभ नहीं उठाया और उन्होंने केवल अपने साधारण स्वार्थ की याचना करके स्वयं और इस महात्मा वृक्ष उन दोनों को बड़ा छोटा सा बना दिया। अतः मैं इसके द्वारा भली भांति अपना मनोरथ पूरा करूंगा। और ऐसा निश्चय करके जीवन आनंद अपने पिता के पास गया और बोला कि पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि समस्त वस्तुएं जो इस संसार में हैं वो लहरों की झलक के समान हैं। संध्या, बिजली और लक्ष्मी ये तो बहुत ही कम रहने वाली हैं, क्षण स्थायी हैं और देखते ही देखते मिट जाने वाली हैं। इन्हें कब किसी ने स्थिर होते देखा है? और इस संसार में एकमात्र परोपकार ही एक ऐसी चीज है, ये ऐसा कर्म है जो चिरस्थायी है, जो धैर्य और यश का जन्मदाता है
और जो सैकड़ों युगों तक आपका साक्षी बना रहता है। पिताजी, फिर ऐसे क्षणिक भोगों के लिए हमने ऐसे कल्प वृक्ष को व्यर्थ में ही अपने हेतु रख छोड़ा है। हमने हमारे जिन पूर्वजों ने ये मेरा है, ये मेरा कल्प वृक्ष है कहकर इसे यहाँ रखा है, आज वे कहाँ हैं और ये वृक्ष कहाँ है? अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मनोरथ पूरे करने वाले इस कल्प वृक्ष का उपयोग केवल परोपकार की फल सिद्धि के लिए करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर राजा बोला कि बस जैसा तुम्हें उचित लगे तुम वैसा कर सकते हो। पिता की आज्ञा पाकर जीवन आनंद कल्प वृक्ष के पास गया और उससे प्रार्थना करने लगा कि हे देव, आपने हमारे पुरखों की सभी कामनाएं पूरी की हैं, तो अब मेरी भी एकमात्र इच्छा आप पूरी करें। आप कुछ ऐसा करें कि जिससे मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देख सकूं, यानी कि इस पृथ्वी पर दरिद्रता ना रहे। और आप चाहें, आपका कल्याण हो। मैं धन की इच्छा रखने वालों के लिए आपको विसर्जित करता हूं। जीवन अमृत की ऐसी बात सुनकर वृक्ष के अंदर से आवाज आई कि युवराज, मैं तुम्हारा अत्यंत धन्यवादी हूं। तुमने परोपकार के लिए मेरा त्याग किया, अतः मैं जाता हूं। और इस सवाज के साथ पल भर में वो वृक्ष आकाश में उड़ गया और उसने धरती पर इतना धन बरसाया कि कोई भी गरीब नहीं रहा। और फिर समस्त प्राणियों पर असीम दया रखने वाले युवराज जीवन अमृत का यश तीनों लोकों में फैल गया। युवराज का यश तीनों लोकों पर फैलने से उसके गोत्र के या उसके परिवार के और लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। और उन सब ने एक होकर सोचा कि विपत्तियों का नाश करने वाला जो कल्प वृक्ष, वो तो अब इनके पास नहीं रहा। अतः अब जीवन अमृत पिता सहित युद्ध में जीता जा सकता है। ऐसा विचार करके उनके राज्य को जीतने की इच्छा के साथ वो सब लोग युद्ध की तैयारियां करने लगे। ये देखकर जीवनानंद ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अगर आप शस्त्र ग्रहण कर लें तो आपका सामना कौन कर सकता है, किंतु संबंधियों कर मार कर इस नाशवान शरीर के लिए कौन सज्जन पुरुष राज्य की कामना करेगा? और हमें इस राज्य से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग कहीं और जाकर धर्माचरण करते हैं जो दोनों लोगों के लिए सुखकारक है। ये सुनकर राजा बोला कि राज्य के लोभी हमारे ये जो भाई हैं, ये राज्य लेकर प्रसन्न रहे बेटा। मैं तो तुम्हारे लिए राज्य की कामना करता था, अब तुम अगर कृपा परवश होकर अगर राज्य का त्याग करते हो तो मुझ बूढ़े का इसमें क्या काम है। और इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर जीवन अमृत राज्य छोड़कर अपने माता पिता के साथ मलय पर्वत पर चला गया। वहां चंदन से ढके हुए वन में एक झरने के पास एक कंदरा में वो आश्रम बनाकर रहने लगा। वहां पर विशर्वा वसु नाम के एक सिद्धों के राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम मित्रावसु था। उससे जीवनानंद की मित्रता हो गई। और एक बार जीवनानंद घूमता घूमता उस उपवन में स्थित भवानी गौरी का एक मंदिर देखने गया और वहां उसने अपनी सखियों के सहित एक कन्या को देखा जो भगवती गौरी को प्रसन्न करने के लिए वीणा बजा रही थी। उस कन्या को देखकर जीवनानंद उस पर मोहित हो गया और उस कन्या की सखी से पूछा कि तुम्हारी सखी का क्या नाम है और ये किस वंश से है। ये सुनकर उसकी सखी बोली कि ये सिद्धों के राजा विशर्वा वसु की कन्या है और मित्र वसु की बहन है। फिर हंसती हुई वो मल्यवती से बोली कि सखी, संसार में पूजे जाने वाले योग्य विद्याधरों के राजा
उसका अतिथि सत्कार तुम क्यों नहीं करती? और सखी की बात को अनसुनी कर लज्जा के कारण उस लड़की ने, उस कन्या ने सिर झुका लिया। तब उसकी सखी ने जीवन से कहा कि मेरी सखी लज्जा कर रही है, इसलिए मैं ही आपका आतिथ्य सत्कार करती हूँ। और ये कहकर उसने एक माला अर्ध सहित उसको दी। और उसके प्रेम का विश्वास हो जाने के कारण जीवन ने उस माला को लेते हुए मल्यावती के गले में डाल दिया। इस प्रकार दोनों ने एक स्वयंवर की जो अपनी विधि पूरी की। तभी एक दासी ने आकर कहा, सिद्ध कन्या से कहा कि राजकुमारी, आपकी माता आपको याद कर रही है, चलिए आप विलंब न करिए। ये सुनकर दासी के साथ वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। और जीवनामृत भी, जिसका मन उसी कन्या में रम गया था, अब अपने आश्रम में आ गया। अपने विरह से आतुर मल्यावती अपनी मां से मिलकर झटपट अपनी शैया पर चली गई और उसने सारे द्वार बंद कर दिए। और वो मन ही मन अपने प्रियतम को याद करती रही। और इसी विरह से दुखी जीवनामृत भी कामदेव का शिकार होकर शैया पर पड़ गया। उसने जैसे कैसे रात बिताई और अत्यधिक उत्सुक होने के कारण सवेरा होते ही वह गौरी के मंदिर में चला गया। उसका एक मित्र मुनिपुत्र भी उसके पीछे पीछे गया और मित्र को आश्वासन देने लगा। इस बीच मल्यावती, वो भी विरह को नहीं सह पाई थी और वो अकेली ही निकलकर शरीर त्यागने के लिए उस निर्जन स्थान में आई। और वृक्ष में छिपा होने के कारण उसे अपना जो प्रिय जीवन था वो दिखाई नहीं दिया। और वो देवी से निवेदन करती हुई बोली कि देवी, आपकी भक्ति में इस जन्म में मैं जीवन को पति के रूप में अगर नहीं पा सकी, लेकिन अगले जन्म में वो मेरे पति हों, ये मैं आपसे कामना करती हूँ। और ये कहकर तत्काल ही भगवती गिरजा के सन्मुख अशोक वृक्ष की शाखा पर उसने एक चादर से फंदा बनाया और बोली कि हे नाथ, आपकी दयालुता तो जगत प्रसिद्ध है, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? और ये कहकर उसने एक फंदा बनाया और अपने गले में डाल दिया। उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि ऐसा दुस्साहस मत करो, विद्याधरों का राजा जीवनामृत चक्रवर्ती होकर तुम्हारा पति बनेगा। यह आकाशवाणी सुनकर जीवन अपने मित्र के सहित वहां आया और अपने प्रिया को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मुनिपुत्र ने मल्यावती से कहा कि देवी का वर तुमको सचमुच ही इनके रूप में प्राप्त हो गया। और वह यही कह रहा था कि जीवन अमृत ने मीठी मीठी बातें करते हुए उस अपनी प्रिया यानी कि मल्यावती के हाथों से उसके गले से फंदा निकाल दिया। तभी ढूंढते हुए उसकी सखी उसकी वहां आकर अचानक आकर बोली कि सखी, बहुत प्रसन्नता की बात है और तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। मेरे सामने आज ही मित्रावसु ने अब तुम्हारे पिता विश्रवावसु को ये कहा है कि विद्याधरों के राजा के पुत्र संसार में सम्मानित और कल्पतरु का दान करने वाले जीवन अमृत अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है और हमें उनका सत्कार करना चाहिए। और उनके जैसा कोई भी वर आज नहीं है, अतः आप कन्याओं में श्रेष्ठ मल्यावती का उसके साथ विवाह कर दें। और राजा ने कहा है कि ऐसा ही होगा। ये कहकर राजा ने वो आपकी बात स्वीकार कर ली है, अतः तुम जल्दी से घर चलो, क्योंकि तुम्हारा भाई मित्रावसु इस स्वयंवर के लिए, इस शादी के लिए वहां तैयारियां कर रहा है। ये सुनकर हर्ष और उत्कंठा से युक्त राजकुमारी बार बार अपनी गर्दन पर हाथ फेरती हुई धीरे धीरे वहां चली गई। और जीवनामृत भी शीघ्र ही अपने आश्रम में जाके पहुंचा। वहां आए हुए मित्रावसु ने उसने अभिष्ट कार्य की बात सुनी और उसका समर्थन किया। जीवन को अपने
पुनर्जन्म का वृतांत स्मरण था। अतः उसने मित्रावसु को बताया कि पूर्व जन्म में वह मित्रावसु का मित्र था और जो उसकी बहन है वो उसकी पूर्व जन्म में भी पत्नी थी। मित्रावसु ने प्रसन्न होकर जीवन के माता पिता को यह संदेश दिया, जिससे वो भी संतुष्ट हुए और फिर अपने कार्य की सफलता पाने के लिए मित्रावसु ने जाकर अपने माता पिता को भी यही संदेश दिया और उनको प्रसन्न हुआ। और उसी दिन राजा को वो अपने घर ले गया और अपनी क्षमता और वैभव के अनुसार आनंद उत्सव की व्यवस्था करने लगा। विद्याधरों के स्वामी जीवन के साथ उसने अपनी बहन मल्यावती का विवाह कर दिया। तब जीवनामृत और नवविवाहिता मल्यावती उनके साथ वहीं रहने लग गए। एक बार कौतूहलवश मित्रावसु के साथ मल्य पर्वत पर घूमता हुआ जीवन समुद्र तट के किनारे पहुंच गया। वहां हड्डियों का बड़ा सा ढेर देखकर उसने अपने मित्र मित्रावसु से कहा कि हड्डियों का यह ढेर किन प्राणियों का है। तभी उसके साले मित्रावसु ने कहा कि सुनो, मैं ये सारा वृतांत तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है कि सांपों की जो माता थी कद्रु, उसने गरुड़ की माता विणता को एक बाजी में, चौपड़ की एक बाजी में धोखे से हरा दिया और अपनी दासी बना लिया। बलवान गरुड़ ने यद्यपि अपनी माता को दास्ता से छुड़ा तो लिया, फिर भी वैर के कारण वो कद्रु के पुत्र सांपों को खाने लगा। वह सदा पताल में घुसकर कुछ सांपों को मार डालता, उनको मसल डालता और कुछ भय के कारण स्वयं ही मर जाते। नागों के राजा वासुकी को यह आशंका हुई कि इस प्रकार अगर गरुड़ मेरे सांपों को मारता रहेगा तो मेरा जो मेरा कुनबा है, ये एक बार में, सर्प कुल जो है मेरा, ये एक बार में ही विनाश हो जाएगा। अतः विनयपूर्वक गरुड़ के सामने उसने एक शर्त रखी कि पक्षीराज, यदि दक्षिण समुद्र के किनारे आपके भोजन के लिए प्रतिदिन मैं एक सांप भेजा करूंगा, किंतु तुम किसी भी प्रकार किसी भी समय पाताल लोक में नहीं आओगे, क्योंकि यहां एक ही साथ आप अनेक सर्पों को खत्म कर देते हो। इससे मेरे कुल का नाश हो जाएगा और धरती का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। नागराज की बात सुनकर महापराक्रमी गरुड़, उसने अपना लाभ देखा उसमें, और उसने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, और उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। जो पक्षीराज गरुड़ तभी से समुद्र के किनारे इस तट पर वासुकी के भेजे हुए हर दिन एक सर्प को खाता है, और उसी के खाए सर्प की हड्डियों का यह समूह है जो समय पाकर एक पर्वत शिखर के समान हो गया है। जीवन ने मित्रावसु का वृतांत सुना, उसको बहुत कष्ट हुआ। उसने सोचा कि शौक करने लायक तो सर्पों का राजा वासुकी है, जो इतना कायर है कि अपने हाथों प्रतिदिन अपनी प्रजा को एक शत्रु के हाथ भेंट कर देता है, और हजारों मुंहों वाला एक सुदृढ़ नाग वासुकी अपने मुंह से कभी उसने ये भी नहीं कहा कि गरुड़ पहले तुम मुझे खा लो। और प्रतिदिन ये जो एक नाग पत्नी प्रतिदिन विधवा हो जाती है, उसकी रोने की, क्रदन की आवाज सुनकर इस निर्दयी बने वासुकी को शर्म नहीं आती। अरे मोह भी कैसा गाढ़ा होता है। यद्यपि जो गरुड़ है वो भी कश्यप का पुत्र है, वीर है, और श्री कृष्ण का वाहन होने के कारण पवित्र है, विष्णु का वाहन होने के कारण वो पवित्र है, फिर भी ऐसा पाप करता है वो। और ये सुनकर परम पराक्रमी जीवन, उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि इस नाशवान शरीर के साथ मैं अमरता को प्राप्त करूंगा, और आज मैं गरुड़ के पंजे से कम एक सर्प की रक्षा करूंगा जो हितैषियों से रहित और डरा हुआ है। और वैसा सोच ही रहा था कि तभी उसने अपने मित्र मित्रावसु को कहा कि आप अपने पिता के पास जाइए
मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मित्रावसु के चले जाने के बाद वह दयालु जीवनामृत अकेला रह गया और उसने अपने मनोरथ को पूरा करने की इच्छा से इधर उधर घूमने लगा। तभी दूर उसे एक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां जाकर वह ऊंची शिला के पास एक युवक पुरुष को देखता है और एक रोती हुई वृद्धा स्त्री उसे विनय करके लौट जाने के लिए कह रही है। ये कौन है? इस जानने की इच्छा से जो जीवन है वो छिपकर उसकी बातें सुनने लगा। वह वृद्धा उस पुरुष को कह रही थी कि हे शंखचूड़, अब मैं फिर तुम्हें कहां से देखूंगी? तुम्हारे इस मुखचंद्र के अस्त होने के बाद शोक अंधकार में डूब जाने वाले तुम्हारे पिता कैसे अपना बुढ़ापा काटेंगे? और तुम्हारे ये जो कोमल अंग हैं, जो सूर्य किरणों के स्पर्श से कुमला जाते थे, गरुड़ के द्वारा खाए जाने पर इसकी पीड़ा कैसे सहेंगे? नागलोक इतना बड़ा है, फिर भी विधाता और नागराज ने मुझ अभागिन के एकमात्र पुत्र को गरुड़ के लिए चुन लिया। इस प्रकार रोती हुई माँ से पुत्र ने कहा कि माँ, मैं तो स्वयं दुखी हूं, तुम मुझे और उतना दुख क्यों दे रही हो? और अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता हूं और गरुड़ के आने का समय हो गया है। ये देखकर, ये सुनकर बोधिसत्व के अंश रूप जीवन को उस पर बहुत दया आई। वह सोचने लगा कि शंखचूड़ नामक ये जो सर्प है, ये आज वासुकी ने गरुड़ का भोजन उसके लिए भेजा है और ये वृद्धा कितना विलाप कर रही है। और आज मैं अपने शरीर से, जिसका नाश निश्चित है, इस नाग की रक्षा ना करूंगा तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। और ये सोचकर जीवन प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और वृद्धा से बोला कि मां, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। ये सुनकर वृद्धा ने यह समझा कि यह गरुड़ है और वो भय से घबरा कर बोली, गरुड़, तुम मुझे खा लो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। शंखचूड़ बोला कि मां, घबराओ मत, ये गरुड़ नहीं है। कहां चंद्रमा के समान शांत और आनंद देने वाले ये सज्जन, और कहां वो भयानक गरुड़। शंखचूड़ की बात सुनकर जीवामृत बोला कि मां, मैं विद्याधर हूं और तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं यहां पे आया हूं, और गरुड़ को मैं अपना शरीर दे दूंगा, तुम अपने पुत्र को लेकर अपने घर चले जाओ। ये सुनकर वृद्धा बोली, ऐसा मत कहो, ऐसे समय में तुमने हम लोगों पर इतनी कृपा की है और तुम मुझे मेरे पुत्र से बढ़कर लगे हो। जीवन बोला कि इस विषय पर मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मेरा मनोरथ भंग मत करिए, मैं जो चाहता हूं मुझे करने दीजिए। और जीवन ने इस प्रकार आग्रहपूर्वक कहने पर शंखचूड़ बोला कि महासत्व, तुमने जो दयालुता दिखाई है, किंतु तुम्हारे शरीर से मैं अपनी देह की रक्षा नहीं करूंगा। भला रत्न के व्यय से पत्थर की रक्षा कौन करना चाहेगा? और स्वयं अपने ऊपर दया रखने वाले मुझ जैसों से संसार भरा पड़ा है, किंतु आपके जैसे जो लोग हैं, जो संसार पर दया रखते हैं, ये विरले हैं। इसलिए मुझे जो नियति ने तय किया है वो मुझे करने दो। और इस प्रकार जीवन को रोककर शंखचूड़ ने अपनी माता से कहा कि मां, तुम दुर्गम वन से लौट जाओ, मैं गरुड़ के आने से पहले समुद्र के तट पर जाकर भगवान गोकर्ण को प्रणाम करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। और ये कहकर शंखचूड़ ने करुण स्वर में रोती हुई अपनी माता से विदा ली और प्रणाम करने के लिए गोकर्ण वंदना के लिए प्रस्थान किया। वहां से शंखचूड़ के जाते ही जीवामृत ने सोचा कि यदि इसी बीच गरुड़ आ जाए तो परोपकार का मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। ये सोचकर वह ये सोच ही रहा था कि गरुड़ के पंखों की हवा से वहां के वृक्ष हिलने लगे। और ये देखकर जीवन ने समझा कि गरुड़ के आने का समय हो गया है और परोपकार के लिए वह अपना प्राण त्यागने की इच्छा से वद्धशिला पर जा बैठा।
और इसी समय आकाश को ढकता हुआ गरुड़ आया और झपटकर उस महापराक्रमी को चोंच मारकर उठा लिया। जीवन के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी और उसका सिर जो है उखड़ कर गिर गया। गरुड़ उसको खाने के लिए मल्य पर्वत की ओर गया और गरुड़ जब जीवन को खा रहा था तो जीवन से सोचने लगा कि इस प्रकार परोपकार करने से मुझे हर जन्म में ऐसा शरीर मिले, किंतु परोपकार से रहित मुझे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त ना हो। वह ये सोच रहा था कि आकाश से उस समय फूलों की वर्षा होने लगी और इसी बीच उसकी वह शिरोमणि, उसका वह सिर जिससे रक्त की धारा टपक रही थी, उसकी पत्नी मल्यवती के सामने आके गिरी और उसका शिरोरत्न को देखकर उसने पहचान लिया। वह रोने लगी, वहल हो गई और उसने आंखों में भरकर पास ही बैठे अपने सास ससुर को वो मणि दिखा दी और ये देखकर दोनों पति पत्नी घबरा गए। तदनुसार अपनी विद्या का ध्यान करके राजा जीमूत केतु ने सारा वृतांत जान लिया और वह अपनी रानी और पुत्रवती मल्यवती को लेकर शीघ्र ही वहां से जाने लगे जहां गरुड़ और जीवामृत थे। इधर शंखचूड़ जब गोकर्ण को प्रणाम करके लौटा तब विकल होकर उसने देखा कि वध्यशाला जो है वो रक्त से भीगी पड़ी है। तब वह सज्जन शंखचूड़ आंखों में आंसू भरकर कहने लगा कि हाय, मैं महापापी, मैं मारा गया और निश्चय ही अत्यंत कृपालु महात्मा ने मेरे लिए अपने आप को गरुड़ के हवाले कर दिया है। अतः मैं इस बात का जाके पता लगाऊंगा कि सर्पों का वह शत्रु इस समय उसे कहाँ ले गया है। और ये कहकर उसने रक्त धारा को देखा और रक्त धारा का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ गया। गरुड़ जीवामृत को खा रहा था और इस पर भी जब उसने जीवामृत को प्रसन्न देखा तब वह तत्काल रुक गया और सोचने लगा, अरे ये तो कोई अपूर्व व्यक्ति है, ये कोई अपूर्व व्यक्ति है जो इतना पराक्रमी है कि मेरे द्वारा खाए जाने पर भी प्रसन्न हो रहा है और इसके प्राण भी नहीं निकल रहे। ये मेरी ओर ऐसी प्रसन्न आंखों से देख रहा है कि मानो मैं इस पे ऊपर उपकार कर रहा हूं और ये स्पष्ट है कि ये कोई सर्प नहीं है, ये कोई सज्जन है। अतः मैं इसे नहीं खाऊंगा, इससे इसके बारे में पूछूंगा। वह ये सोच रहा था तभी जीवामृत बोला कि पक्षीराज, तुम रुक क्यों गए? ऐसा तो नहीं है कि अब मेरी देह में रक्त और मांस नहीं रह गया, अभी तुम तृप्त नहीं हुए दिखाई देते, अतः तुम मुझे खाओ। ये सुनकर गरुड़ को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि महाराज, तुम सर्प तो नहीं हो, अतः बताओ मुझे कि तुम कौन हो। जीवामृत बोला कि तुम्हारा ये कैसे प्रश्न है, मैं नागी हूं, तुम अपना काम करो। तभी शंखचूड़ वहां पे पहुंच गया और उसने दूर से ही कहा कि हे विनता पुत्र, ऐसे महापाप का साहस मत करो, तुम्हें यह कोई भ्रम हो गया है, यह सर्प नहीं है, मैं तुम्हारा शिकार हूं। और यह कहकर शीघ्रता से आया और दोनों के बीच खड़ा हो गया। गरुड़ के को चक्र में पड़ा हुआ देखकर शंखचूड़ ने फिर कहा कि तुम किस भ्रम में पड़े हो? क्या तुम मेरे फन और मेरी दो जीभों को नहीं देख सकते? शंखचूड़ ये कह ही रहा था तभी तभी जीवामृत की पत्नी और उसके माता पिता वहां पहुंच गए और जब उन्होंने नष्ट अंगों वाले अपने पुत्र को देखा तो वो रोने लगे, विरलाप करने लगे और उनको विरलाप करते देख गरुड़ सोचने लगा, हाय, मैंने भ्रम में बोधिसत्व के अंश को कैसे खा लिया। ये तो दूसरों को प्राण देने वाला जीवामृत है, जिसका सुयश, जिसका यश तीनों लोकों में फैलने लगा है। अतः इसकी मृत्यु हो गई तो पापों की अग्नि में मुझे प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म रूपी विष वृक्ष का फल कभी मीठा हो सकता है क्या? इधर गरुड़ इस प्रकार की चिंता से विकल हो रहा था तभी जीवामृत के उस संबंधियों की ओर देखा और कटे हुए अंगों की पीड़ा से गिरकर मर गया। तब उसके शोक में माता पिता रोने लगे और शंखचूड़ बार बार कोसता हुआ अपनी निंदा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी
मल्यवती ने आंसू भरकर आकाश की ओर देखते हुए अंबिका को उलाना देने लगी, और जिसने 2 दिन पहले उसको प्रसन्न होकर वरदान दिया था, वह बोली कि देवी, उस समय तो आपने मुझे आदेश दिया था कि तुम्हारा पति विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा होगा, और फिर आप मेरे लिए मिथ्यावादिनी कैसे हो गई? और उसका कहना ही था कि माँ गौरी वहां पे प्रकट हो गई और बोली, बेटी, मेरी बात झूठी नहीं है। ये कहकर उसने अपनी कमंडल से अमृत से जीवन अमृत को सींच दिया और उसके सारे अंग क्षत रहित हो गए। वो पुनः जीवित हो गया और वह अधिक वेग से, अधिक ऊर्जा से शीघ्र फिर जी उठा। उसने उठकर देवी को प्रणाम किया। तब देवी ने कहा कि तुम्हारे इस देहदान से मैं बहुत संतुष्ट हूं, इसलिए मैं अपने हाथों से चक्रवर्ती पद से तुम्हारा अभिषेक करती हूं और तुम एक कल्प तक विद्याधरों का राज्य करोगे। फिर गरुड़ ने विनती भरे स्वरों से जीवामृत से कहा कि राजन, मैं आपके अपूर्व साहस से बहुत प्रसन्न हूं। आपने अपनी अद्भुत उद्धार बुद्धि से तीनों लोकों को आश्चर्य में डालने वाले इस कृत्य का आलेख ब्रह्मांड की भित्ति पर लिख दिया है। अतः आप मुझे कोई आज्ञा दें कि मेरे द्वारा मैं आपको एक वर देना चाहता हूं। आप कोई वर मांगिए। ये सुनकर जीवामृत बोला कि तुमने पश्चाताप करते हुए पुनः सांपों को नहीं खाना चाहिए, और जिन सांपों को तुम पहले खा चुके हो, जिनकी हड्डियां ही शेष बची हैं, वह पुनः जीवित हो जाएं। ये वह वर मैं आपसे मांगना चाहता हूं। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही होगा, और अब मैं शांति पूर्वक रहते हुए सर्पों को नहीं खाऊंगा, और पहले जिन सर्पों को मैंने खाया है वह भी जीवित हो जाएं। देवताओं, नागों और मुनियों ने आनंद पूर्वक एकत्रित होने के कारण उस मलयाचल मानो त्रिलोक की संज्ञा मिल गई। उस दिन मलयाचल ऐसा लग रहा था कि जैसे त्रिलोक है वहां पर, और गौरी की कृपा से सभी विद्याधरों ने बातों ही बातों में जीवामृत के इस अद्भुत कृत्य की बात जान ली, और पल भर में सभी राजा वहां पहुंच गए। उन्होंने जीवामृत के चरणों में झुककर प्रणाम किया, और जीवामृत ने गरुड़ को विदा किया। तब वे उसके संबंधियों और मित्रों के सहित हिमालय पर्वत पर चले गए, जहां पार्वती ने अपने हाथों से अभिषेक करके उन्हें चक्रवर्ती का पद दिया। जीवानामृत ने वहां आए अपने माता पिता मित्रावसु और मल्यावती के साथ घर जाकर वापिस लौटे चंद्रचूड़ के साथ रहते हुए बहुत दिनों तक विद्याधरों के चक्रवर्ती सम्राट का पद संभाला, और उनका साम्राज्य उन रत्नों से भरा पूरा था जिन्हें उनने अलौकिक कारों द्वारा उद्धत रूप से प्राप्त किया था। बेताल ने ये अत्यंत उदार और सरस कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजन, अब बताएं कि उन दोनों में से अधिक पराक्रमी कौन था, शंखचूड़ या जीवनामृत? बेताल की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए। वो शाप का भय भी था उनका, और वो मौन नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन मौन तोड़कर उन्होंने कहा, बेताल, जीवामृत ने जो भी किया उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसे अनेक जन्मों की सिद्धियां प्राप्त थी, और वो पहले भी इस तरह के कार्य करता आया था। सराहने योग्य तो शंखचूड़ ही है, क्योंकि मृत्यु से एक बार उसे छुटकारा मिल गया था। उसके शत्रु को किसी और ने अपना शरीर अर्पित कर दिया था, और गरुड़ उसे लेकर दूर चला गया था। फिर भी वो भागा भागा उनके पीछे वहां आया, और हठ पूर्वक
अपना शरीर गरुड़ को प्रस्तुत किया। इसलिए जो वो सर्प है वो ज्यादा ज्यादा सराहनीय योग्य है। बेताल को अपना उत्तर मिल गया था जिसकी उसके उम्मीद थी, लेकिन बेताल उसी उत्तर को सुनकर राजा का मौन टूटा और राजा के मौन टूटते ही बेताल को छोड़कर पुनः शीशुप का पेड़ पे जाकर लटकने का मौका मिल गया और राजा विक्रमादित्य पुनः देखते रह गए और पुनः वापस उस शमशान पे महाशमशान की तरफ चल पड़े, जहां जाकर वो बेताल लटक गया था। तो ये थी 19वें बेताल की कहानी। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ कि इस कहानी को, मुझे अपने आप पे ये उम्मीद नहीं थी कि ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको अच्छे तरीके से सुना पाऊँगा, लेकिन आपकी प्रेजेंस इतनी एनकरेजिंग है कि मैं ये कहानियाँ आपको पूरी पूरी सुना देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते पुनः आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। और जो मैंने पहले आपसे गुजारिश कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, वो पुनः करूँगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट की ज़रूरत हर समय रहती है। तो कृपया मुझे कुछ अच्छी कहानियाँ भी भेजते रहें। और मैंने कुछ दिन पहले आपसे ये कहा था कि इसके बाद सिंहासन बत्तीसी या कुछ और, जो भी आपको अच्छा लगे वो मुझे सजेशंस भेजिए। तो अभी चलते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलूँगा। आपके शो विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।